press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया से। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि नादिया जी, अगर एजुकेटेड लोगों की बात की जाए, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, यहाँ से हो, वहां से हो या कहीं और किसी और कंट्री से हो, जो एजुकेटेड लोग हैं वो ये जानते हैं अगर वुमेन को एम्पावर किया जाएगा, अगर खवातीन को अपने शाना बिशाना खड़ा किया जाएगा तो घर हो या सोसाइटी हो या कंट्री हो वो तभी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ पाएगी। इसी और अगर कोई इसकी मुखालफत करता है, किसी भी मजहब से हो, किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता हो, मैं तो ओपनली कहूंगा कि वो जहालत में है, वो बेवकूफी में है। नादिया जी, अगर हम बात करें अभी जो कल ही बर्थडे गुजरी आपके प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे गुजरी, और उस पे प्रॉपर जो इटली की पीएम है मेलोनी, उन्होंने बोला माय फ्रेंड मोदी हैप्पी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये बोला है। और इसके अलावा G20 में भी वो आई और केमिस्ट्री काफी ज्यादा रही। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी को एक रोल मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है, एक आइडियल के तौर पे देखा जा रहा है, या उन्हें फॉलो किया जा रहा है। फॉलो पब्लिक नहीं बल्कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। कोई कहता है मैं फैन हूं, कोई कहता है मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, कोई मतलब इस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है। आपको नहीं लगता कि अब ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं सिर्फ आपके लीडर नहीं रहे, ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर मतलब कोई भी कह दे, मैं कह दूं, कोई कह दे कि ये मेरे भी लीडर हैं, तो आपको कोई गिला नहीं होगा? मेरे लिए तो बहुत फक्र की बात है, मेरे लिए बहुत घमंड की बात है, मेरे लिए बहुत तकब्बुर की बात है, मेरे लिए बहुत शान और शौकत की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए, मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सालगिरह पर, उनके जन्मदिन पर अगर मैंने रोजा रखा और शिव जी की पूजा की उनकी लंबी उम्र के लिए, तो दूसरी तरफ मेलोनी जी ने भी उनको माय फ्रेंड हैप्पी बर्थडे मोदी जी कहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेलोनी जी के साथ कोई केमिस्ट्री नहीं थी। हर एक बहुत शिक्षित और नॉलेजेबल महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में देखिए फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, माइनॉरिटी और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं वो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, नाजिया इलाही खान को ले लीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री हर उस महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत मान और अदर और बहुत प्रेम से अपनी बोली को रखते हैं, जो बहुत क्रेडिबिलिटी रखती हैं, बहुत शिक्षित होती हैं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्म पर सालगिरह पर कहीं पर भगवत गीता बांटी गई, कहीं पर 30,000 बच्चियों के अकाउंट खोले गए, कहीं पर एड्स के बच्चों के साथ बच्चों को स्कॉलरशिप दिए गए, उनके फ्री ट्रीटमेंट कराए गए, कहीं पर योगा किया गया और कहीं पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कहीं पर कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कहीं पर बच्चों को कंप्यूटर दिया गया, कहीं पर बच्चों को लैपटॉप दिया गया। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क ही किया, इंसानियत का काम ही किया है उनके जन्मदिन पर। अब आते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने यशोभूमि कन्वेंशन का इनॉग्रेशन किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कारीगरों के साथ, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है और कल गणेश चतुर्थी है, तो कारीगरों के साथ उन्होंने बहुत सारे स्कॉलरशिप और चेक्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। गले लगा करके कारीगरों को उन्होंने उत्साह दिया कि कारीगरी भी बहुत बड़ा कमाल है, आर्ट और कल्चर भी बहुत बड़ा कमाल है। बड़ी खूबसूरत अपनी स्पीच को रखी, कारीगरों के बीच में खड़े होकर के अपनी भी गरीबी के बारे में उन्होंने बताया और उनके भी दुख और दर्द को उन्होंने सुना और अपने भी बढ़ते हुए कदम को उन्होंने बताया और उनको भी बढ़ते हुए कदम के बारे में सिखाया। तो ये सारी चीजें एकमात्र भगवान राम का अवतार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही कर सकता है। इसके अलावा हमने और भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर
अक्स और छवि अगर नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में आती है। नादिया जी, नो डाउट आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, खास तौर पे अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से काफी ज्यादा नॉलेज है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए, पाकिस्तान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर दो ही चीजें मतलब यह है कि बताई जाती हैं या देखी जाती हैं मीडिया पे, हम चीज नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जी। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाय बेचा करते थे, चाय वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक ये चीज। दूसरे नंबर पे गुजरात में जो हुआ वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके जिम्मेदार जो नरेंद्र मोदी हैं वो हैं। दो चीज। या तीसरी चीज, कुछ एजुकेटेड लोग ये कहते हैं कि भाई हाँ वो पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है या पॉलिटिकल साइंस एंड आर्ट्स किया है। अगर मैं आपको ये बोलूं, रिक्वेस्ट करूं कि मतलब देखें, आपके थ्रू ही हम दोनों का बात करने का मतलब ये है कि हमारे थ्रू अगर किसी तक एक्यूरेट नॉलेज जा सके, एक्यूरेट न्यूज जा सके, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। आपको अगर मैं बोलूं 2-3 मिनट में आप थोड़ा सा बायोग्राफी के बारे में, थोड़ा सा मोदी जी की लाइफ के बारे में बताएं कि भाई उन्होंने स्टडी क्या किया, उनका एक्सपीरियंस और फिर पॉलिटिक्स, और मतलब 2-3 मिनट में। वैसे तो नेट पे उनके ऊपर बुक्स वगैरह और सब कुछ मौजूद होगा, लेकिन देखने वालों के लिए। हार्वर्ड से पढ़े इमरान खान, आपके पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और हार्वर्ड से पढ़े आप हमारे भारत के नेहरू जी के पोते जी जी। राहुल गांधी जी, क्या तीर मार लिया। इमरान खान को लोग हम जैसे पढ़े लिखे लोग कहीं ना कहीं मतलब और से बराबर करते हैं, और राहुल गांधी जी को पप्पू से पुकारा जाता है। तो हार्वर्ड से पढ़ करके आने के बाद इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार लिया। हाँ, संस्कृत स्कूल और कॉलेज से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति चाय बेचते बेचते, प्लेटफॉर्म पर सोते सोते, जो अपनी कहानियों को बोलने से हिचकिचाता नहीं है, जो अपनी गरीबी को बताने से कभी पीछे नहीं हटता है, जो अपनी गरीबी और अपनी 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 भूख के तपिश को बताने से कभी भी अपना मुंह नहीं छुपाता है। संस्कृत से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति, एक मामूली स्कूल, एक मामूली कॉलेज और एक मामूली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बना है, और पूरी दुनिया में अपना डंका पिटवा रहा है। पूरी दुनिया रेड कारपेट बिछाती है। पूरी दुनिया उस संस्कृत के मामूली से स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया अपनी पलकें बिछा करके रखती है, और बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और शहजादे आकर के उनके गले लगते हैं और जय सिया राम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर नाजिया ने क्लास 10 तक उर्दू स्कूल से पढ़ाई की है, और अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक सरकारी संस्कृत स्कूल से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो आज नाजिया भी वहां है जहां मोदी जी के छत्र छाया में उनको होना चाहिए। और आज भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ मैं अपनी जुबान से क्या ही करूं, ये तो पूरा देश कर रहा है। ऐसे ही है, और पूरा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब जो लीडर्स हैं वो जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन मैं ओपनली कहता हूँ, पाकिस्तान से बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के साथ साथ बहुत से पॉलिटिशियन इस टाइम पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई वहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देख लो, उन्होंने वो चांद पे पहुंच के हम क्या कर रहे हैं, वहां G20 कामयाब हो गई, सऊदीया के जो किंग हैं, जो प्रिंस हैं, वो आए, उन्होंने वहां पे किस तरीके से उनके साथ उनकी मीटिंग्स रही और हमें उन्होंने मुंह नहीं लगाया। ये हमारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं इस टाइम पे। अगर जब हम पहले कहते थे, हमने कहना स्टार्ट किया, तो ये कहा गया ये देखो जी ये तो एजेंट है, ये देखो जी ये तो पैसे लेके प्रोग्राम करता है। लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे भी अब पूरी दुनिया तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं। अगर आज के दौर में भी कोई ये कह देगा कि ये G20 सब फेक है या मिशन मून फेक है, तो फिर शायद वो अपना मजाक बनवाएगा, वो अपनी कंट्री का मजाक बनवाएगा। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा भी, हमारे यहाँ से एक सीनियर एनालिस्ट है, उन्होंने बोला कि मिशन मून ही सिर्फ फेक था, तो वो ये चीजें रही। आप लास्ट तो वो तो कार्टून सीरियल मुझे लग रहा था, वो तो मुझे कार्टून सीरियल लग रहा था। वो जो लाल टोपी वाला जो मीडिया चैनल पर बैठ कर कह रहा था गरीबी है, फलाना है, धमाका है। भाई तू पहले अपनी फाकाकशी दूर कर लेना। पहले तू पाकिस्तान में थोड़ी सी फाकाकशी दूर कर। आटे चावल का जो लाइन लग रहा है, बच्चे जो मदरसे में भी छठा कलमा भी नहीं जानते हैं, एलिफेंट की स्पेलिंग भी नहीं जानते, तू पहले उस पर ध्यान दे। भारत अभी सर्वप्रथम है। भारत की जीडीपी, इकोनॉमी, डिफेंस, सारी चीजों को उठा करके, बायलैटरल ट्रेड, जितनी भी चीजों को उठा करके देखा जाए, पूरा डेटा उसमें सर्वप्रथम दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको शोएब भाई लास्ट में एक बात बताती हूँ। हमारे भारत के कवि ने कभी भी जो कविता लिखते हैं, कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी। आपको पता है क्यों नहीं लिखी? जी क्योंकि पहले कभी था नहीं पाकिस्तान। अभी बीच में है,
अब क्या पता रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए हमारे भारत के कवियों ने कभी कोई कविता पाकिस्तान पे लिखी ही नहीं। ठीक है, मतलब हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान फूले फैले बढ़े, बेहतरी की तरफ जाए, ना हम किसी को नुकसान पहुंचाए, ना हम किसी को तकलीफ दें, ना हमारी वजह से कोई हमसाया, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, या किसी भी साइड पे हो, मैं तो उसे दुख ना चाहूंगी हो। शोएब भाई, मैं तो चाहूंगी मैं भारतीय नारी हूँ, मेरी माँ इटली की नहीं है, हम्म। मेरी माँ भारतीय नारी है, और मुझे मेरी माँ ने इस भारत की भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करना बचपन से सिखाया है। ये कोई अचानक से रातों रात मेरे अंदर ये मोहब्बत नहीं आई है। मैं बचपन से इस भारत से बहुत मोहब्बत करती आई हूँ, तब जाकर के आज पूरी दुनिया को पता चल रहा है। मैं तो चाहूंगी कि जिस तरह से हनुमान जी ने सूरज निगला था ना, उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पीओके निगल जाए। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है। देखें, ये अगर हम यहाँ पे इख्लाफात करेंगे, हम यहाँ पे अगर मैं कहूंगा कि अगर मतलब देखें इस तरह की स्टेटमेंट से, मैं अपनी तौर पे अगर लेट्स सपोज मेरे से कोई पूछता है कि भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर के बारे में, इंडिया साइड कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे, मैं तो ओपनली ये कहता हूँ कि इस टाइम जो वहां पे सिचुएशन है, बिलीव मी, वहां पे जाके लोगों से पूछे, वो तो खुद तंग आ चुके हैं। अगर यहाँ बहुत पे बहुत हमारी साइड पे लोग खंबे उखाड़ के फेंक रहे हैं, मतलब बिजली के जो खंबे हैं वो उखाड़ के फेंक रहे हैं कि भाई ले जो, हमें नहीं चाहिए, इस्लामाबाद ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और इवन इंडिया के आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई अब हमें जंग की जरूरत ही नहीं है, हमें वार की जरूरत नहीं है कश्मीर के लिए, कुछ टाइम बाद कश्मीर के लोग खुद इस तरीके से डिमांड करेंगे। तो ये सिचुएशन तो हाँ। पाकिस्तान, ये सिचुएशन तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि भाई कश्मीर कश्मीर का नारा 76 साल हमने लगाया, और आज अगर हम देखें अपने ही घर में क्या कंडीशन है, अपने ही साइड कश्मीर में क्या कंडीशन है, ये सबके सामने है। हम कुछ बोलेंगे तो भाई हमें तो फिर ओपनली ये कह दिया जाएगा, ये देखो जी, ये देखो। इवन अभी भी मैं अगर कहूं तो बाजार में, गलियों में, या इवन मीडिया पे ये कहा जाता है कि ये जो सुहेब चौधरी है ये ऐसा करता है, वैसा करता है। खैर, थोड़ा सा बात इमोशनल साइड पे जा रही है, इसे वाइंड अप करते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सच कभी छुप नहीं सकता, जुल्म कभी जो सा है वो एक ना एक दिन जुल्म का एंड होना ही होना है, और जिसका जो हक है वो उसको मिलना ही मिलना है। नाजिया जी, वाइंड अप करेंगे एक दो लाइन में, मुझे बस ये बता दें, क्या आप इंसानियत से, मतलब पाकिस्तान साइड के जो लोग हैं उनसे आपको कोई मसला है, कोई गुस्सा है, या जो आपके तल्ख अल्फाज होते हैं वो पाकिस्तान के सिस्टम से गुस्सा है? मैं बस इतना चाहती हूँ इंसानियत के तौर पर कि पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज को हक दिया जाए, पाकिस्तान में भी मुस्लिम महिलाओं से लेकर के तमाम महिलाओं को फ्रीडम दिया जाए, और उनको एड़ियों के नीचे ना कुचला जाए, उनको शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया जाए, उनको भी पढ़ने दिया जाए, उनको भी बढ़ने दिया जाए, उनको भी पर लगा करके उड़ने दिया जाए। जबरदस्त जी, ये मतलब बड़ा अच्छा लगा। अब कुछ लोग दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।